हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ हिमाचल मेनिया। हिमाचल जीके की इस सीरीज़ में आज जो हम हिस्ट्री का टॉपिक करने वाले हैं वो रहेगा हिस्ट्री ऑफ लाहौल एंड स्पीति। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने टॉपिक को और सबसे पहले देखते हैं कि लाहौल स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम लाहौल स्पीति कैसे पड़ा। और भी इसके डिफरेंट नेम हैं, वो भी हम सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाहौल की, सिर्फ लाहौल। तो लाहौल को जो है स्वांगला भी बोला जाता है और इसको गारजा भी कहा जाता है। ये जो गारजा है इसके बारे में एक फैक्ट, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सिंपली आपको दे देंगे कि गारजा क्या है। गारजा एक माउंटेन पीक है कि किसी का एंशियंट नेम है किसी जगह का, या फिर कोई रिवर है, या क्या चीज़ है। तो गारजा जो है वो लाहौल का पुराना नाम है, या लाहौल को ही बोल सकते हैं कि गारजा बोला जाता है। और स्वांगला भी जो है वो लाहौल को बोला जाता है। बात करूँ मैं सांगला की ना, तो सांगला वैली कहाँ पे है? सांगला वैली हमारी किन्नौर में है और स्वांगला जो है वो लाहौल का ओल्ड नेम है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कनिंघम के अनुसार लाहौल का मीनिंग है सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। उसके बाद राहुल संस्कृत्यान ने जो लाहौल को रेफर किया है उन्होंने बोला है लाहौल को वैली ऑफ गॉड। उसके बाद अदर वर्ड्स में लाहौल को मेंशन किया जाता है कंट्री ऑफ ग्लेशियर। कंट्री ऑफ ग्लेशियर जो है लाहौल को बोला जाता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एंड्रयू विल्सन ने लाहौल को क्या कहा था। तो एंड्रयू विल्सन ने लाहौल को बोला था वैली ऑफ ग्लेशियर। कब बोला था? तो 1873 एडी में उन्होंने बोला था। तो ये सारी चीज़ें भी आपको साथ साथ ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, इन तिनान पुनान एंड टोड लैंग्वेज लाहौल वॉज मैंशनड एज गारजा। ये अभी हमने पढ़ा ना, गारजा क्या है, तो लाहौल को गारजा बोला जाता था। अब ये जो तिनान पुनान और टोड लैंग्वेज है ना, ये किसकी लैंग्वेज है? तो ये लाहौल स्पीति की लैंग्वेज है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि तिनान पुनान टोड जो है ये कहाँ की जो है लैंग्वेज है? तो ये लाहौल की लैंग्वेज है। और इन लैंग्वेज में जो है वो बोला जाता है लाहौल को गारजा। और मानछद लैंग्वेज जो है लाहौल की, उस लैंग्वेज में लाहौल को बोला जाता है स्वांगला। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। मानछद लैंग्वेज जो है लाहौल की, उसमें लाहौल को बोला जाता है स्वांगला, और तिनान पुनान टोड लैंग्वेज में लाहौल को बोला जाता है गारजा। उसके बाद बोला जाता है कि लाहौल जो नेम है उसकी जो उत्पत्ति है वो राहुल वर्ड से हुई है, राहुल नेम से हुई है। लाहुल, राहुल। तो ये राहुल कौन थे? ये बुद्धा के बेटे थे राहुल। बोला जाता है कि बुद्धा के बेटे जो राहुल थे उनके नेम से भी जो है लाहौल की उत्पत्ति हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें स्पीति की, तो स्पीति का लिटरली मीनिंग क्या होता है? लैंड ऑफ ज्वेल्स, मतलब कि मणियों की भूमि भी स्पीति को बोला जाता है। स्पीति का अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो स्पीति का हेडक्वार्टर है काजा में, और काजा से पहले जो स्पीति का हेडक्वार्टर था वो था धनकर में। मैप की हेल्प से अगर मैं आपको बताऊं तो ये रही हमारी स्पीति वैली। तो स्पीति वैली का जो हेडक्वार्टर है अभी कहाँ पे है? काजा में। और काजा से पहले कहाँ पे था? तो इससे पहले था धनखर में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एंशियंट हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले लाहौल स्पीति की मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो लाहौल स्पीति की हिस्ट्री है ना, इसमें मतलब हम सिर्फ यही देखेंगे कि लाहौल स्पीति पे कभी लद्दाख का कब्जा रहा, कभी चंबा के किंग्स का कब्जा रहा, कभी कुल्लू के किंग्स का कब्जा रहा, और कभी तिब्बत का कब्जा रहा। मतलब इसकी अपनी हिस्ट्री कम है और ये हिस्ट्री ज़्यादा है कि इस पे किस समय पे जो था कौन से किंग ने राज किया, किसी बाहर के प्रिंसली स्टेट के किंग ने। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंशियंट हिस्ट्री से। तो जो मनु थे उसको उनको जो था वो ट्रेडिशनल रूलर माना जाता था इस पूरे एरिया का। जो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इनहेबिटेंट ऑफ दिस एरिया वर टेक पार्ट इन बैटल ऑफ महाभारता। जो यहाँ पे रहने वाले लोग थे, लाहौल स्पीति के पूरे लोग थे, उन्होंने महाभारता की जो बैटल हुई थी उसमें पार्ट लिया था। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द राइन ऑफ कनिष्क दिस एरिया वॉज अंडर देम। वन पिलर ऑफ कनिष्क वॉज ऑल्सो फाउंड इन जांस्कर एरिया। आफ्टर गुप्ता पीरियड रिलेशन ऑफ लाहौल वॉज अगेन इस्टेब्लिश्ड विद हर्ष किंगडम। अब ये पूरी लाइन क्या बोल रही है कि जब कनिष्क का टाइम चल रहा था तो लाहौल स्पीति जो था वो कनिष्क के अंडर आ गया था। हमें कहाँ से पता लगता है कि जो कनिष्क के पिलर थे वो हमें जांस्कर एरिया से मिले हैं। उसके बाद जब गुप्ता पीरियड आया तो उसके बाद लाहौल जो था दोबारा से हर्ष किंगडम का जो था पार्ट बन गया था 606 एडी से लेके 664 एडी तक।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ह्यूनसैंग ने जो था वो कुल्लू और लाहौल की यात्रा की कौन से ईयर में की, तो 635 एडी में। ये सिंपली मैंने आपको बताया हुआ है कि एक साइड जो है ट्रैवलर्स दे देते हैं और दूसरी साइड ईयर्स दे देते हैं, तो हमें जो है वो मैच करने होते हैं कि कब जो है उन्होंने ट्रैवल किया है। जैसे विलियम मूरक्राफ्ट दे देंगे, ह्यूनसैंग दे देंगे। तो ह्यूनसैंग ने कुल्लू और लाहौल की जो यात्रा थी वो कब की थी, तो 635 एडी में। नेक्स्ट, अराउंड 600 एडी चंबा अटैक्ड लाहौल एंड कैप्चर्ड इट। तो 600 एडी के दौरान चंबा ने जो था वो अटैक किया लाहौल पे और इस पे कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द राइन ऑफ हर्ष लाहौल वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चंबा एंड कुल्लू। जब हर्ष का टाइम आया तो जो लाहौल था वो चंबा और कुल्लू के कब्जे में था, और चंबा और कुल्लू जो दोनों थे वो हर्ष किंगडम के ही कब्जे में थे, तो ऑटोमेटिकली जो लाहौल था वो हर्ष के कब्जे में आ गया था। Next, according to Hunsang, Spiti was ruled by Sen kingdom and the first king was समुद्र सेन। अब ह्यूनसैंग के अनुसार जो स्पीति था ना, स्पीति सिंपली आप ध्यान में रखो एस फॉर स्पीति, और इसको रूल करने वाले जो किंग थे, डायनेस्टी थी वो कौन सी, सेन डायनेस्टी। और सेन डायनेस्टी के फर्स्ट किंग कौन थे, तो वो थे समुद्र सेन। तो सब कुछ जो है देखो एस एस से है। स्पीति में कौन राज करती थी, सेन डायनेस्टी, और किंग कौन थे फर्स्ट, समुद्र सेन। तो ये तो सारे एस एस से हैं, आपको ध्यान में रह जाएगा और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। फर्स्ट किंग लास्ट किंग मैंने आपको बोला है कि हर जो प्रिंसली स्टेट है उसका इंपॉर्टेंट ही है। नेक्स्ट, राजेंद्र सेन ऑफ स्पीति मेड कुल्लू इट्स फिड्यूशरी फॉर सम टाइम। फिड्यूशरी मतलब कि आप समझ लो करदाता। अब मैंने आपको बताया कि वैसे तो लाहौल स्पीति पे मेनली बाहर के किंग्स का ही कब्जा रहा, कभी कुल्लू, चंबा, लद्दाख, तिब्बत, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल किंग भी थे जिन्होंने बाहर की प्रिंसली स्टेट पे या नेबरहुड प्रिंसली स्टेट पे कब्जा किया। उनमें से एक थे राजेंद्र सेन। राजेंद्र सेन जो थे स्पीति के किंग, उन्होंने कुल्लू को जो था अपना करदाता बनाया था, तो इनका नाम भी जो है आपने ध्यान में रखना है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द राइन ऑफ चेत सेन। अब चेत सेन का कब टाइम था, 7th सेंचुरी में। स्पीति जो था लद्दाख के अंडर आ गया था। अब एग्जाम में कैसे पूछ लेंगे कि किसके टाइम के अंडर जो स्पीति था वो लद्दाख के अंडर चला गया था, तो ड्यूरिंग द राइन ऑफ चेत सेन। 7th सेंचुरी में स्पीति किसके अंडर आ गया था, तो लद्दाख के अंडर आ गया था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसमें बोला गया है कि जो स्पीति के रूलर थे ना, उनको नोनो बोल के संबोधित किया जाता था। मतलब कि जो रूलर थे ना स्पीति के, उनको बोला जाता था नोनोज। और एक एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नोनो वजीर जो हैं वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ एसोसिएटेड हैं, तो उसका आंसर होता है लाहौल एंड स्पीति। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मेडिवल हिस्ट्री ऑफ लाहौल स्पीति की ना, तो अराउंड 8th सेंचुरी क्या हुआ कि लाहौल जो था वो कश्मीर का पार्ट बन गया। अभी हमने ये देखा ना कि जो 7th सेंचुरी में जो स्पीति था वो लद्दाख का पार्ट बना था। अब 8th सेंचुरी में लाहौल क्या बना, अब ये बन गया कश्मीर का पार्ट। अब कश्मीर आर्ट जो है वो विटनेस हुई है कहाँ पे, मिरिकुला देवी टेम्पल, जो कहाँ पे, उदयपुर में, और त्रिलोकीनाथ टेम्पल में। अब मिरिकुला देवी जो टेम्पल है ये जो है पूरा का पूरा वुडन से बना हुआ है, और इसको बनाने वाले किंग का नाम क्या था, इनको बनाने वाले किंग का नाम था प्रताप चंद। और ये कहाँ के किंग थे, तो प्रताप चंद थे चंबा के किंग, जिन्होंने मिरिकुला देवी टेम्पल को बनाया है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है ये कौन सी धातु से बना है, तो ये लकड़ी से बना है, वुड से बना है। और दूसरा कौन सा है, त्रिलोकीनाथ टेम्पल। यहाँ पे जो है कश्मीरी आर्ट के नमूने जो हमें देखने को मिलते हैं, और कश्मीरी आर्ट जो थी वो 11th सेंचुरी तक जो है लाहौल स्पीति में देखी गई है। नेक्स्ट किंग जो हमने पढ़ने हैं उनका नेम है लाचेन उत्पला। लाचेन उत्पला जो हैं वो किंग थे लद्दाख के, और इनकी जो टाइमलाइन थी वो थी 1080 से लेके 1110 एडी तक। ये लद्दाख के किंग है, मैंने आपको बताया। अब इनकी टाइमलाइन में क्या हुआ कि इन्होंने इन्वेड किया कुल्लू को, और जो कुल्लू का किंग था ना, इन्होंने प्रॉमिस किया कि इनको ट्राइब्यूट पे करेंगे। ट्राइब्यूट मतलब कि जो भी चीज़ जो भी इनको पे करना होता था वो किस फॉर्म में पे करेंगे, तो ये इनको जो की फॉर्म में पे करेंगे। अब जो क्या है, जो एक क्रॉस ब्रीड से जन्मा हुआ बच्चा है। जब याक और काऊ के बीच में जो क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं तो उनसे जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं जो। पर जो थी वो कुल्लू में अवेलेबल नहीं थी, तो जो किंग थे ना कुल्लू के, वो जो कहाँ से लेके आते थे, लाहौल स्पीति से लेके आते थे। अब ये जो याक और काऊ के मिश्रण से बच्चा बनता है ना, इसको डिफरेंट जगह में डिफरेंट नेम दिया जाता है। जैसे पांगी में ना इसको बोलते हैं चूर। क्या बोला जाता है, चूर। ये वैसे हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे, बट अभी भी आप इसको ध्यान में रख लो। ये किस टाइप का जो ये
पैदा होता है, अगर मान लो कि बैल पैदा हुआ है तो इसकी जो ये स्ट्रक्चर तो इसका नॉर्मल होता है, जैसे नॉर्मल बैल होता है वैसा, लेकिन इसकी जो पूंछ होती है ना वो घोड़े की तरह होती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द अटैक ऑफ कश्मीरी किंग जैन उल बदीन। अब एक कश्मीरी किंग थे, उनका नाम था जैन उल बदीन। ये 1420 से लेके 1470 एडी तक इनकी टाइमलाइन है। इन्होंने अटैक किया तिब्बत पे, और इनके टाइमलाइन पे क्या हुआ कि जो कुल्लू और लाहौल थे ना वो ऑलरेडी तिब्बत का ही पार्ट थे। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जब ये जो कश्मीर के किंग थे जैन उल बदीन, इन्होंने जब तिब्बत पे अटैक किया ना, तो जो स्पीति, लाहौल स्पीति और जो कुल्लू वाला पार्ट था ये ऑलरेडी तिब्बत के अधीन था, मतलब तिब्बत ने इस पे कब्जा कर रखा था। और जब इन्होंने तिब्बत को ही कैप्चर कर लिया तो ये पूरा एरिया जो था ऑटोमेटिकली इनके अंडर आ गया था। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द राइन ऑफ कुल्लू किंग बहादुर शाह। अब जो कुल्लू के किंग थे बहादुर शाह 1532 से लेके 1559 एडी तक, इनके टाइम पे क्या हुआ कि लाहौल जो था पार्ट बना किसका, कुल्लू का। और 1631 में भी लाहौल किसका पार्ट बना, फिर से कुल्लू का। कुल्लू की जो हिस्ट्री अभी तक हमने नहीं पढ़ी है, बट फिलहाल आप इसको ध्यान में रख लो, जब हम कुल्लू की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, वहां पे भी मैं आपको ये चीज़ हाईलाइट कर दूंगा। तो बहादुर सिंह के टाइम पे जो था लाहौल स्पीति कुल्लू का पार्ट बना, और 1631 में भी जो लाहौल स्पीति था वो कुल्लू का पार्ट बना था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जो चंबा के किंग थे उन्होंने भी मेजोरिटी पार्ट जो था लाहौल का, मृगुला, जो जितना भी पार्ट था ना उस पर कब्जा किया ही था। जैसे मृगुला देवी टेम्पल जो है उदयपुर में, वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो प्रताप सिंह ऑफ चंबा द्वारा बनवाया गया था। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और ये जो प्रताप सिंह थे ये कंटेम्प्रेरी थे अकबर के, तो ये भी चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि जो कुल्लू के किंग थे जिनका नाम था जगत सिंह, 1637 से लेके 1672 एडी तक इनकी टाइमलाइन है। तो लाहौल जो था पार्ट बना अगेन किसका, कुल्लू का पार्ट बना। अभी हमने पीछे ही पढ़ा कि कब जो था वो पार्ट बन गया, तो 1631 में पार्ट बन गया था। तो वो किसके टाइम पे बना था, तो वो जगत सिंह के टाइम पे बना था। अब इन द ईयर 1681 मंगोल अटैक्ड लाहौल एंड कैप्चर्ड इट बिकॉज लामास ऑफ लाहौल फॉलोड दुग्पा सेक्ट। अब मंगोलों ने जो था वो अटैक किया लाहौल पे 1681 में, और क्यों किया, क्योंकि यहाँ के जो लामास थे लाहौल स्पीति के, वो दुग्पा सेक्ट को मानने वाले थे। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ मुगल्स किंग ऑफ कुल्लू विधि सिंह मैनेज टू कैप्चर द अपर एरियाज ऑफ लाहौल। अब मुगल्स की हेल्प से जो कुल्लू के किंग थे जिनका नाम था विधि सिंह, तो 1672 से लेके 1688 तक इनकी टाइमलाइन है, इन्होंने जो था अपर एरिया ऑफ लाहौल पे कब्जा कर लिया। अब फ्रॉम द टाइम ऑफ विधि सिंह थिरोट वॉज मार्क्ड एज द बाउंड्री बिटवीन कुल्लू एंड चंबा। तो विधि सिंह के टाइम से जो थिरोट थी ना वो बाउंड्री मार्क की गई, मतलब बाउंड्री का काम करती थी थिरोट किस किस के बीच में, कुल्लू और चंबा के बीच में। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। सिंपली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसके टाइम पे जो था कि थिरोट जो था बाउंड्री बनाई गई थी कुल्लू और चंबा की, तो वो विधि सिंह के टाइम पे बनाई गई थी। कैसे आप ध्यान में रखते हो, विधि बनाना मतलब कोई प्लानिंग करना, तो इन्होंने प्लान करके जो था थिरोट को एक कॉमन बाउंड्री जो थी वो निर्धारित कर ली थी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग तिब्बत लद्दाखी मुगल बैटल। अब ये बैटल कब हुई, 1681 और 1683 के बीच में। स्पीति वॉज इंडिपेंडेंट फ्रॉम कुल्लू एंड लद्दाख। जब ये बैटल हुई तो जो स्पीति वाला एरिया था वो इंडिपेंडेंट हो गया कुल्लू और लद्दाख से। अब इस बैटल में देखो हुआ क्या था, अभी हमने पढ़ा था किन्नौर में बुशहर प्रिंसली स्टेट, वहां पे मैंने आपको बताया था एक किंग थे जिनका नाम था कहरी सिंह। अब कहरी सिंह ने इस पर्टिकुलर बैटल में, तिब्बत लद्दाखी मुगल बैटल में साथ दिया था तिब्बत का। तो तिब्बत ने, आपको याद होगा मैंने बताया था एक ट्रीटी साइन की थी तिब्बत ने जो बुशहर के किंग थे कहरी सिंह, तो उसमें बोला था कि हम अब से फ्री ट्रेड किया करेंगे, और उस ट्रीटी के अंदर ही, या फिर आप बोल लीजिए इन्होंने जो हेल्प की थी उसके बदले में उन्होंने जो हैंगरैंग की तहसील थी या हैंगरैंग वैली थी वो तिब्बत ने गिफ्ट कर दी थी कहरी सिंह को। उसके बाद कहरी सिंह के ही टाइम पे जो था वो लवी फेयर, जो ट्रेड फेयर है, सबसे पुराना फेयर है हिमाचल का, वो भी सेलिब्रेट होना स्टार्ट हुआ था। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, किंग ऑफ कुल्लू मान सिंह। अब किंग थे कुल्लू के मान सिंह, 1690 से लेके 1720 एडी तक इनकी टाइमलाइन है।
इन्होंने बनाया है गोंदला फोर्ट। अब मैं आपको दिखा देता हूं मैप पे कि गोंदला फोर्ट कहाँ पे है। ये रहा गोंदला फोर्ट, मैंने लिखा भी हुआ है कि किसके द्वारा बनाया गया है, तो मान सिंह ऑफ कुल्लू द्वारा गोंदला फोर्ट बनाया गया है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ लाहौल स्पीति की ना, तो इंस्क्रिप्शंस ऑफ किंग विक्रम सिंह ऑफ कुल्लू वाज फाउंड फ्रॉम गैमूर गोम्पा। अब जो किंग थे कहाँ के, कुल्लू के। अब अगेन तो ये इनकी जो इंस्क्रिप्शन थी वो कहाँ से मिली है, तो गैमूर गोम्पा से मिली है। ट्रैवल रिकॉर्ड ऑफ विलियम मूरक्राफ्ट टू लाहौल इन 1820 वाज आल्सो विटनेस्ड हियर। हमें पता लगता है कि विलियम मूरक्राफ्ट ने लाहौल स्पीति कब विजिट किया था, तो 1820 एडी में। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि ह्यूनसेंग ने कब विजिट किया था, तो 1635 एडी में विजिट किया था ह्यूनसेंग ने। अब विलियम मूरक्राफ्ट ने 1820 एडी में विजिट किया। According to Moorcraft, Lahore was under the influence of Ladakh and capital of Lahore was Tandi at that time. अब जब मूरक्राफ्ट ने विजिट किया लाहौल स्पीति को अराउंड 1820 एडी, तो उस टाइम जो लाहौल स्पीति था वो लद्दाख के इन्फ्लुएंस में था। और इनकी कैपिटल क्या थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे कैपिटल थी टांडी। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। सिंपली पूछ भी सकते हैं कि 1820 के अराउंड जो लाहौल स्पीति की कैपिटल क्या थी, तो वो सिंपली क्या थी, टांडी थी। नेक्स्ट अगर बात करूँ सिख की ना, तो लाहौल वॉज केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिख। तो 1840 और 1841 के अराउंड जो था वो जो लाहौल स्पीति था वो सिखों के अधीन आ गया। और कनिंघम विजिटेड लाहौल इन द ईयर 1839 एडी। अब ये देखो थर्ड ट्रैवलर हैं जिन्होंने विजिट किया लाहौल स्पीति को, तो विलियम मूरक्राफ्ट, कनिंघम और जो हमने पहले पढ़े उन सबकी जो टाइमलाइन है वो आपको ध्यान में रखनी है। अब हम सिखों को पढ़ रहे हैं, तो गवर्नर थे सिखों के जिनका नाम था जोरावर सिंह। इन्होंने जो था वो लद्दाख पे अटैक किया था, जांस्कर पे अटैक किया था और स्पीति पे अटैक किया था। कब, 1834 से 1835 एडी के बीच में। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो सिखों का कब्जा कब हो गया था, मतलब लाहौल जो था वो सिखों के इन्फ्लुएंस में कब आ गया था, तो उसका आंसर होता है 1840 टू 1841 एडी। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उस गवर्नर का कौन सा सिख गवर्नर था जिन्होंने लद्दाख, जांस्कर और स्पीति पे अटैक किया था, तो इसका आंसर है जोरावर सिंह। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि आफ्टर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइंड बिटवीन ब्रिटिश एंड गुलाब सिंह इन 1846 एडी, स्पीति वॉज केम अंडर ब्रिटिश। अब जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई 1846 एडी में, जब एंग्लो सिख वॉर हुआ था और सिख उसमें हार गए थे, तो स्पीति जो था वो किसके अंडर आ गया था, फिर ब्रिटिश के अंडर आ गया था। कब, 1846 एडी में। ये तो सिंपल सी डेट है, हमने अभी जितनी भी हिस्ट्री पढ़ी है, तो 1846 के बाद जो मेजोरिटी ऑफ एरियाज थे वो किसके अंडर आ गए थे, ब्रिटिश के अंडर आ गए थे। इन्होंने क्या डिसाइड किया था, सतलुज को अपना एक कॉमन जो था वो डिसाइड किया था, एक आप बोलो पॉइंट की इसके जो राइट साइड वाले एरिया थे वो जो है वो सिख के पास रहेंगे और इसके जो लेफ्ट साइड वाले एरिया हैं वो ब्रिटिश के पास रहेंगे। नेक्स्ट, चंबा लाहौल एंड ब्रिटिश लाहौल वाज मर्ज्ड इन द ईयर 1975 एडी। अब चंबा के पास जो पार्ट था ना उसको बोला जाता था चंबा लाहौल, और जो ब्रिटिश के पास पार्ट था उसको बोला जाता था ब्रिटिश लाहौल। अब इन दोनों को कब मर्ज किया गया, तो 1975 एडी में दोनों को मर्ज किया गया था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बलीराम वॉज अपॉइंटेड एज फर्स्ट नेगी ऑफ लाहौल बाय ब्रिटिश। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ब्रिटिश द्वारा पहला नेगी किसे अपॉइंट किया गया लाहौल स्पीति का, तो वो थे बलीराम। बलीराम, आप चीज ध्यान में रखना, राम बलीराम। ड्यूरिंग 1857 एडी रिवोल्ट, नोनो वजीर ऑफ स्पीति हेल्प्ड वजीर। अब 1857 का रिवोल्ट जब हुआ तो नोनो वजीर थे स्पीति के जिन्होंने हेल्प की थी ब्रिटिश की। अब एग्जाम में पूछा जाता है सिंपली कि नोनो वजीर जो हैं वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ रिलेट करते हैं, तो लाहौल एंड स्पीति। नेक्स्ट, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वजीर ऑफ लाहौल स्पीति अमीर चंद was conferred with the title of राय बहादुर in 1917 AD। अब स्पीति के एक वजीर थे जिनका नाम था अमीर चंद। अमीर चंद मतलब ये बहुत ज़्यादा अमीर थे, तो इनको राय बहादुर की उपाधि दी गई थी 1917 में ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि इन्होंने जो था ब्रिटिश की हेल्प की होगी इसलिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बोल रहा है कि इन द ईयर 1941 एडी लाहौल स्पीति वॉज मेड सब तहसील
एंड केलोंग वॉज मेड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो ये क्या बोल रहा है कि 1941 एडी में लाहौल स्पीति को सब तहसील बनाया गया और लाहौल स्पीति का जो हेडक्वार्टर है वो केलोंग कब बनाया गया, तो वो भी 1941 एडी में ही बनाया गया, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो लाहौल स्पीति का जो हेडक्वार्टर है केलोंग वो कब से है, तो 1941 एडी से है। नेक्स्ट, पंजाब गवर्नमेंट मेड लाहौल स्पीति एज डिस्ट्रिक्ट इन 1960 एडी। इन द ईयर 1966 एडी लाहौल स्पीति वाज मर्ज्ड विद हिमाचल। अब लाहौल स्पीति को जो डिस्ट्रिक्ट का दर्जा था ना वो 1960 मतलब 1960 में ही दे दिया गया था, लेकिन 1960 एडी में जो लाहौल स्पीति था वो हिमाचल का पार्ट नहीं था। लाहौल स्पीति हिमाचल का पार्ट बना है ओनली इन 1966 एडी। तो इन दोनों डेट्स के बीच में ध्यान रखना, कई बार जो है जो क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकते हैं, तो ये चीज़ आप क्लियर रखना कि 1960 में डिस्ट्रिक्ट तो लाहौल स्पीति बना था बट हिमाचल का नहीं बना था, उसको पंजाब गवर्नमेंट ने एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया था। और एट द एंड 1966 में जब विशाल हिमाचल हमारा बना था तब जो था लाहौल स्पीति मर्ज हुआ था विद हिमाचल प्रदेश। अब हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं लाहौल स्पीति की हिस्ट्री में से। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लोएस्ट एससी पॉपुलेशन, लोएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज कौन से डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल के, तो यह है लाहौल स्पीति में। मतलब कि लाहौल स्पीति में सबसे कम एससी पॉपुलेशन रिसाइड करती है परसेंटेज वाइज। नेक्स्ट पूछ रहा है कि नेम द वजीर ऑफ लाहौल स्पीति who was conferred with the title of राय बहादुर because he helped British in First World War। तो वो कौन से वजीर थे स्पीति के जिनको जो था राय बहादुर की उपाधि दी गई अंग्रेजों द्वारा, क्योंकि उन्होंने जो था हेल्प की थी ब्रिटिश की ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये थे अमीर चंद, मतलब काफ़ी ज़्यादा अमीर थे, रिच थे, ऐसे आप इन ध्यान में रखना। और कब मिली थी इनको, 1917 में ये इनको उपाधि दी गई थी राय बहादुर की। नेक्स्ट, नोनो वजीर वॉज एसोसिएटेड विद विच डिस्ट्रिक्ट। तो नोनो वजीर जो है ये किसके साथ एसोसिएट करते हैं, तो ये लाहौल स्पीति के साथ एसोसिएटेड हैं। और ये हमने कहाँ पे पढ़े, तो ये हमने पढ़े 1857 के रिवोल्ट में, इन्होंने हेल्प की ब्रिटिश की, और ये कहाँ के वजीर थे, लाहौल स्पीति के। नेक्स्ट, हाउ मच परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन इज एसटी इन लाहौल स्पीति। तो कितने परसेंट पॉपुलेशन लाहौल स्पीति की एसटी है, तो 73%। नेक्स्ट, सेक्स रेशो ऑफ लाहौल स्पीति अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 सेंसस के हिसाब से लाहौल स्पीति की सेक्स रेशो पूछ रहा है, तो यह है 903 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर ऑफ लाहौल स्पीति, अभी हमने पढ़ लिया कहाँ पे है, केलोंग कब बना था, 1941 एडी में बना था। नेक्स्ट, व्हेन वाज फर्स्ट प्राइमरी स्कूल वाज ओपनड इन केलोंग। तो केलोंग में पहला प्राइमरी स्कूल जो था वो कब खोला गया, तो 1861 एडी में खोला गया था। नेक्स्ट पूछ रहा है लास्ट विलेज ऑफ स्पीति वैली। तो स्पीति का लास्ट विलेज कौन सा है, तो लोसर। आप ये देख सकते हैं कुंजुम पास जहाँ से स्पीति घाटी जो है स्टार्ट होती है, तो ये रहा लोसर, लास्ट विलेज ऑफ स्पीति वैली। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। नेक्स्ट, केलोंग सुंदरी। केलोंग सुंदरी क्या है, तो केलोंग सुंदरी एक माउंटेन टॉप है। तो हिमाचल में इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, जैसे लेडी ऑफ केलोंग भी कई बार पूछा जाता है कि क्या है, लेडी ऑफ केलोंग भी एक ग्लेशियर है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखना। ये हमने ज्योग्राफी वाले पार्ट में अच्छे से कवर कर लिया है। तो इसको किसने बोला, लेडी एल शेंगडे ने इसको लेडी ऑफ केलोंग बोला था, क्योंकि इसकी जो आकृति है जब गर्मियों में बर्फ पिघल जाती है तो लेडी की तरह लगती है। नेक्स्ट, स्पीति लिटरली मींस, तो स्पीति को क्या बोला जाता है, रतन भूमि जो है स्पीति को बोला जाता है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं तो क्रिश्चियन मिशनरीज डजंट सक्सीड इन लाहौल स्पीति बिकॉज। अब ये बोल रहा है कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे वो सक्सीड नहीं हो पाए अपने मिशन में लाहौल स्पीति में, क्योंकि लाहौल के जो लोग हैं वो बुद्धिस्ट को फॉलो करते हैं, और ये जो है इनकी काफ़ी ज़्यादा आस्था है अपने धर्म के प्रति। नेक्स्ट, व्हेन वाज लाहौल स्पीति केम अंडर अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश। तो लाहौल स्पीति जो था ब्रिटिश के अथॉरिटी में कब आ गया, तो इन द ईयर 1846 एडी। अब 1846 जब एंग्लो सिख वॉर हुआ, सिख जो थे हार गए, उसके बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई और लाहौल जो था वो ब्रिटिश के अंडर आ गया था। नेक्स्ट, नेम द पर्सन हु स्टार्टेड बुद्धिज्म इन लाहौल स्पीति अराउंड 8th सेंचुरी। तो ये बोल रहा है कि उस पर्सनैलिटी का नाम बताओ जिन्होंने 8th सेंचुरी के अराउंड लाहौल स्पीति में बुद्धिस्ट प्रीच करना स्टार्ट किया, तो वो थे पद्म संभवा। तो ये क्वेश्चन कई बार उल्टा भी पूछ लेते हैं कि पद्म संभव ने कब जो था लाहौल स्पीति में बुद्धिज्म को जो था प्रीच किया, तो 8th सेंचुरी उसका आंसर होता है। तो दोनों तरीके से आप जो है इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट, हाउ डिड सेन डायनेस्टी केम टू एन एंड इन स्पीति।
तो जो सेन डायनेस्टी थी वो लाहौल स्पीति में क्यों ख़त्म हो गई, क्या उसका रीज़न था? इसका रीज़न यही था कि जो तिब्बत ने अटैक कर दिया था स्पीति पे, और कुल्लू के जो किंग्स थे उन्होंने तिब्बत की हेल्प कर दी थी। नेक्स्ट, हु सेड दिस अबाउट स्पीति दैट दिस प्लेस इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमंस? किसने ये टर्म कही थी कि ये जो प्लेस है स्पीति, ये लोगों के रहने लायक नहीं है? तो रुद्रयार्ड किपलिंग एक हिस्टोरियन है, उन्होंने स्पीति के बारे में कहा था कि ये जो पर्टिकुलर प्लेस है ये लोगों के रहने लायक नहीं है। नेक्स्ट, कैंग्यूर एंड तेंग्यूर आर द स्क्रिप्चर्स ऑफ विच कम्युनिटी? तो ये इन्होंने स्क्रिप्चर पूछी है, कैंग्यूर और तेंग्यूर ये कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करती है? तो लाहौले कम्युनिटी से ये बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है कि उस किंग का नाम बताओ, स्पीति के उस किंग का नाम बताओ जिन्होंने कुल्लू पे अटैक किया और कुल्लू को अपना प्रोटेक्टोरेट मतलब कि करदाता बनाया। तो ये कौन थे? राजेंद्र सेन। कुछ ही किंग थे जो किसी दूसरी या फिर नेबरहुड प्रिंसली स्टेट पे कब्जा कर पाए थे स्पीति के, तो उनमें से एक थे राजेंद्र सेन, जिन्होंने कुल्लू पे जो था वो अटैक किया और इसको अपना करदाता बनाया था। नेक्स्ट, नेम द प्लेस वेयर पावरफुल डाइटी ऑफ लाहौल गैफांग वॉज बोर्न? तो जो गैफांग लोकल देवता हैं लाहौल स्पीति के, उनका बर्थ प्लेस पूछ रहा है, तो ये इसका आंसर है शानशाह। शानशाह इज द प्लेस जहाँ पे गैफांग का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, व्हेन डिड चंद्रभागा वैली विच वॉज ए जागीर ऑफ फैमिलीज ऑफ तिब्बत ओरिजिन केम अंडर कुल्लू? अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो चंद्रभागा वैली है, जिसको हम पतन वैली भी बोलते हैं, ये जागीर थी तिब्बत की, तो ये बोल रहा है कि ये कुल्लू के अंडर कब आ गई थी? तो ये कुल्लू के अंडर आ गई थी इन 7th सेंचुरी, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, व्हेन डिड सिख टेक कंट्रोल ओवर लाहौल एंड रूल ओवर इट? तो ये अलाइड सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये बोल रहा है कि जो सिख हैं उन्होंने लाहौल पे कंट्रोल कब कर लिया था? तो 1840 से 1841 एडी में सिखों ने कंट्रोल कर लिया था लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पूछ रहा है कि स्पीति लिटरली मीन्स, तो स्पीति का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है? तो इसका मीनिंग है लैंड ऑफ ज्वेल्स, या फिर इसको क्या बोलते हैं, रत्न भूमि भी बोला जाता है। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ लाहौल स्पीति? लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? केलोंग में। कब बना था? 1941 एडी में बना था। नेक्स्ट, विच हेडक्वार्टर इज हाईएस्ट इन हिमाचल? अब हमारे हिमाचल में अगर हम देखें तो 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो मेनली 12 हेडक्वार्टर्स ही होंगे। वैसे तो बोल रहे हैं कि उनमें से सबसे हाईएस्ट कौन सा है? तो केलोंग जो है सबसे हाईएस्ट हेडक्वार्टर है, और कई बार इसकी हाइट भी पूछी जाती है। तो 3165 मीटर्स जो है वो केलोंग की हाइट है। तो इसको आप कैसे ध्यान में रख सकते हो? 3100 मीटर्स प्लस 65, ऐसे भी आप इसको दिमाग में बिठा सकते हो, और सबसे हाईएस्ट है तो पूछे जाने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। नेक्स्ट, एरिया ऑफ लाहौल स्पीति, तो एरिया कितना है लाहौल स्पीति का? तो ये 13,835 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि परसेंटेज में बनता है 24.85%, अप्रोक्सीमेटली 1/4 कॉन्ट्रीब्यूट करता है लाहौल स्पीति पूरे हिमाचल में। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर पूछ रहा है स्पीति का, तो स्पीति का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये है काजा स्पीति का हेडक्वार्टर। और इससे पहले क्या था? तो इससे पहले स्पीति का हेडक्वार्टर था धनखर, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखना, ये रहा धनखर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो पूछ रहा है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट किब्बर द हाईएस्ट विलेज टू बी इलेक्ट्रीफाइड? अब किब्बर जो एक विलेज है जो इलेक्ट्रीफाइड हुआ है वो कहाँ पे है? तो ये लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट, व्हेन डिड लाहौल स्पीति गेट द स्टेटस ऑफ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बिफोर मर्जिंग टू हिमाचल? अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लाहौल स्पीति को जो सेपरेट डिस्ट्रिक्ट था उसका स्टेटस कब मिला था? जब वो हिमाचल में मर्ज होने से पहले, तो ये मिला था 1960 एडी में। पंजाब गवर्नमेंट ने ये स्टेटस दिया था लाहौल स्पीति को, और 1966 में तो लाहौल स्पीति मर्ज हो गया था हिमाचल के साथ। नेक्स्ट, व्हाट इज खोखसर? तो खोखसर क्या है? तो खोखसर है ओल्डेस्ट, ये ओल्ड विलेज है चंद्रा वैली का, और उसके बाद सबसे ठंडा जो विलेज है लाहौल स्पीति का वो भी कौन सा है? खोखसर ही है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट, त्रिलोकीनाथ, उदयपुर, चंद्रताल एंड केलोंग आर लोकेटेड इन? तो ये पूछ रहा है कि त्रिलोकीनाथ, उदयपुर, चंद्रताल और केलोंग जो है कहाँ पे लोकेटेड हैं? तो ये लाहौल स्पीति में लोकेटेड है। नेक्स्ट, हाइट ऑफ केलोंग फ्रॉम द मीन सी लेवल? तो ये हाइट पूछ रहा है केलोंग की फ्रॉम द मीन सी लेवल, तो कितनी है? 3165 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पूछ रहा है कि वेयर डिड गुरु घंटाल सेक्ट राइज? तो गुरु घंटाल सेक्ट जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में राइज हुआ था? तो लाहौल स्पीति में राइज हुआ था। नेक्स्ट, नेम द सिख गवर्नर हु बर्न्ड बोध मोनेस्ट्रीज इन स्पीति? अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उस सिख गवर्नर का नाम बताइए जिसने स्पीति में जितनी भी बौद्ध मोनेस्ट्रीज है ना उनको आग लगा दी थी, जला दिया था। तो इसका आंसर है जोरावर सिंह।
नेक्स्ट लास्ट विलेज पूछ रहा है स्पीति वैली का, तो स्पीति वैली का जो लास्ट विलेज है वो है लोसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो खारदोंग गोम्पा पूछ रहा है कहाँ पे लोकेटेड है, तो खारदोंग गोम्पा केलोंग में लोकेटेड है। नेक्स्ट When did school was firstly opened in काजा ऑफ स्पीति, तो ये स्पीति का जो काजा है ना, यहाँ पे पहला स्कूल कब खोला गया, तो इन द ईयर 1932 काजा में फर्स्ट स्कूल ओपन किया गया था। नेक्स्ट पूछ रहा है कि वेयर इज द मार्बल ऑक्टेंगोनल स्टैच्यू ऑफ अवलोकितेश्वरा बोधिसत्वा, तो ये पूछ रहा है कि 8 भुजाओं वाली अवलोकितेश्वरा की जो मूर्ति है जो कि मार्बल से बनाई गई है वो हिमाचल में कहाँ है या फिर लाहौल स्पीति में कहाँ है, तो ये त्रिलोकीनाथ में है। नेक्स्ट हु ओपन फर्स्ट प्राइमरी स्कूल इन केलोंग इन 1861 एडी, तो 1861 एडी में केलोंग में पहला प्राइमरी स्कूल किसके द्वारा खोला गया, तो मिस्टर एंड मिसेस हाइड द्वारा खोला गया था। नेक्स्ट गोंदला फोर्ट कहाँ पे है, तो गोंदला फोर्ट लाहौल स्पीति में है। एक चीज ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी कि गोंदला फोर्ट किसके द्वारा बनाया गया, तो मान सिंह कहाँ के किंग थे, तो ये कुल्लू के किंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो उस एक प्लेस है जिसका नाम है शानशा, और ये कौन से रिवर बैंक पे है, तो चिनाब रिवर बैंक पे है। तो ये पूछ रहा है कि ये जो शानशा है ये किसका बर्थ प्लेस है, तो गेफांग का बर्थ प्लेस है। और गेफांग एक पीक भी है जो लाहौल स्पीति में, और वो किसकी तरह रिजेंबल करती है, तो ये रिजेंबल करती है जो मैटरहॉर्न ऑफ स्विट्जरलैंड है उसकी तरह, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट पोरी फेस्टिवल जो है ना वो सेलिब्रेट कौन से टेंपल में किया जाता है, तो त्रिलोकीनाथ टेंपल में जो है वो पोरी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पूछ रहा है कि धनखर जो थी ना वो पुराने टाइम पे किसकी कैपिटल रही है, तो स्पीति के राजाओं की जो कैपिटल है वो धनखर रही है। और मैंने आपको ये भी बताया कि स्पीति का जो हेडक्वार्टर अभी तो काजा है, बट काजा से पहले क्या था, तो धनखर जो था वो हेडक्वार्टर था स्पीति का, और ऐसे भी आप ध्यान में रख सकते हो कि कैपिटल रही है किंग ऑफ स्पीति की। नेक्स्ट व्हेन वाज केलोंग वाज मेड हेडक्वार्टर ऑफ लाहौल स्पीति, तो केलोंग को लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर कब बनाया गया, तो 1941 एडी में। नेक्स्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट होप्स कल्टीवेशन इज डन, तो होप की खेती जो है वो कहाँ पे की जाती है, तो लाहौल स्पीति में की जाती है। नेक्स्ट धनखर मोनेस्ट्री कहाँ पे है, तो धनखर मोनेस्ट्री जो है ये स्पीति में है। अब तो आपको भूलना नहीं चाहिए क्योंकि आपने ये भी पढ़ लिया कि धनखर जो था पुराना हेडक्वार्टर जो था वो पहले हेडक्वार्टर भी था स्पीति का, उसके पहले ये कैपिटल भी रह चुकी है जो किंग्स रहते थे स्पीति की। नेक्स्ट नेम द वजीर ऑफ लाहौल हु वाज गिवन कमांड ऑफ 6th लेबर कोर ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अब हमें उस वजीर का नाम बताना है जो लाहौल से बिलोंग करते थे और जिन्हें अंग्रेजों ने 6th लेबर कोर की कमांड दी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, तो ये थे वजीर अमीर चंद, और फिर 1917 में इनको जो था राय बहादुर की उपाधि भी दी गई थी। नेक्स्ट व्हेन डिड द क्रिश्चियन मिशनरी मोरावियन मिशन इस्टेब्लिश हिज हेडक्वार्टर एट केलोंग लाहौल, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे जिनको मोरावियन मिशन भी बोला जाता था, उनका जो मिशन था उसके नाम को उसको मोरावियन मिशन भी बोला जाता था, उन्होंने अपना हेडक्वार्टर जो था 1853 में लाहौल स्पीति में इस्टेब्लिश किया गया था। और 1853 आप इसको कैसे रिलेट करके ध्यान रख सकते हो कि जो पहली रेलवे थी वो भी 1853 में ही चली थी फ्रॉम बॉम्बे टू थाने, तो ऐसे जो है आप डेट्स को रिलेट करके ध्यान में रख सकते हो। तो ये थे हमारी हिस्ट्री और ये थे हमारे क्वेश्चंस जो कि हिस्ट्री से पूछे गए थे लाहौल स्पीति की। तो बिल्कुल बेसिक से फैक्ट्स हैं और लिमिटेड फैक्ट्स हैं, 2 से 3 बार आप इसको पढ़ना, पूरी वीडियो को आप सुन भी लोगे तो भी आपको सारी चीज़ें ध्यान में रह जाएंगी। तो होप करता हूँ आपको वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अगेन वीडियो को रिवाइज कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।